नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। जंतर मंतर पे जब सरकार झुकी और उन्होंने युवाओं की सभी मांगें मानी, तो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही युवाओं की ओर से एक नारा लगा कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। निश्चित तौर पर आज मुझे इस नारे की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी 2-3 दिन पूर्व ही कॉकरोच जनता पार्टी की टीम जयपुर ग्रामीण के रामपुरा कमरपुरा के जर्जर स्कूल को दिखाने के लिए जब वहाँ गई, तो न सिर्फ उनके साथ मारपीट की गई, बल्कि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने उस समय ही 48 घंटे का सरकार को समय दिया था कि अगर वो इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, विद्यालय की व्यवस्था नहीं सुधारते, तो वो मौके पर पहुंचकर न सिर्फ धरना देंगे, वर्ग पूरे देश को इसकी सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश करें। सरकार झुकी और वो स्कूल जैसे कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये स्कूल खराब है, तबेले में पढ़ाई हो रही है, जर्जर है, उसको ठीक कराने के लिए 18 लाख की ग्रांट की मंजूरी की गई है और जिसमें कि क्षेत्रीय विधायक ने भी 6 लाख रुपए का योगदान किया है। यानी कि अब वो स्कूल सुधार दिया जाए। अगर यही सभी करना था तो आखिर सरकार ने 2 वर्ष से कंडम इस स्कूल को सुधारने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया। और अब उन लोगों पर भी मुकदमा कायम कर दिया गया है जिन लोगों ने आशुतोष रंका और कॉकरोच जनता पार्टी के टीम के साथ मारपीट की थी। निश्चित तौर पर आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने स्कूल की वीडियोग्राफी और घुसने आदि को लेकर प्रतिबंध लगाए थे, वैसे ही प्रतिबंध उस समय मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि पूरे एनडीए शासित राज्यों, खासकर बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वहाँ इसी तरह के नियम कानून लादे जाएंगे और वो बात सही ही हुई। उत्तर प्रदेश में इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, महाराष्ट्र में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं और अघोषित रूप से किस प्रकार से लोगों को डराया धमकाया जा रहा, इसका एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में घुसने को लेकर, वहाँ की वीडियोग्राफी याद करने को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के खिलाफ एक एफआईआर हुई है। इस
एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें न सिर्फ 2 साल तक की कैद हो सकती है बल्कि उन पर जुर्माना और कैद दोनों ही लगाई जा सकती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार इन लोगों को सही दिखाने से रोक क्यों रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ 26,000 स्कूल बंद किए गए बल्कि 5 ऐसे स्कूल हैं जो कि जिनका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है और वह कायदा वो स्कूल कागज़ों में चल रहे हैं, उनमें छात्र भर्ती है, मिड डे मील बनता है। अब ये अलग बात है कि उनका कोई भी अस्तित्व ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। क्या जनता अपने पैसे का दुरुपयोग करने को लेकर अगर सड़क पर उतरती है तो आखिर सरकार को घबराहट किस बात की है। आप सभी लोग जानते हैं, भले ही सरकार ये दावा करे और ये दिखाई दे फलाने मद में सरकार ने इतना दिया, लेकिन जो भी पैसा सरकारी योजनाओं के जरिए आम जनता तक जाता है वो जनता का ही पैसा होता है, जो कि विभिन्न करों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में जनता से लेकर जनता को ही दिया जाता है। तो आखिर जनता अपने उन कार्यों को क्यों न देखे या उनकी जानकारी उन तक क्यों नहीं होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए सरकार ने योजना बनाई है क्या वो योजना धरातल पर आ रही है, चल रही है कि नहीं चल रही। आखिर इसमें क्या कठिनाई सरकार को आ रही है जो उन्होंने इस तरह का आदेश जारी किया है कि किसी भी स्कूल की दशा न दिखाई जाए। आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती। एक तरफ सरकार अपने मंत्रियों को यह आदेश दे रही है कि वो रील बनाएं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हों और ये दिखाएं कि उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा काम हुआ है, देश में कितना अच्छा काम हो रहा है। और दूसरी ओर अगर जनता रील बनाए और सरकार को ये दिखाने की कोशिश करे कि आपकी फला फला योजना केवल कागज़ों पर चल रही है, तो उसके साथ कार्रवाई कर दी जाए। यानी कि खुद करे तो रामलीला और दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। ये तो वही बात हुई कि जबरा मारे रोवन न दे। यानी कि सरकार खुद कर जो भी करती रहे, अगर वही काम आम जनता करने पर उतर आए तो वो न कानूनी दृष्टि से गलत होगा बल्कि विभिन्न नियम कानूनों की आड़ लेकर इसे कहो देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया जाए। निश्चित तौर पर भले ही सरकार कुछ भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में कुछ भी ऐसा होना संभव नहीं है कि आप इस तरह विभिन्न संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगाएं। ठीक है कि आज आप एक आदेश के जरिए उन लोगों को डराना चाहते हैं जो समाज सेवी हैं या वो सरकार को उनकी कमियां बताने के लिए काम कर रहे हैं।
लेकिन आगे चलकर या भविष्य में यही सब निर्णय सरकार के लिए भारी पड़ेंगे। आज नहीं तो कल सरकार को अपने किए हुए ये आदेशों को वापस लेना पड़ेगा। देखना यह है कि सरकार अपने मन से इन आदेशों को वापस लेती है या वो फिर से किसी को ये कहने का मौका देगी कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।